अभी वीडियो में जो आपने डूबते आदमी देखे वो श्रद्धालु थे, जिसको हम पिलग्रिम्स भी कह देते हैं। हाँ, श्रद्धालु थे ये। क्या मालूम ये अपनी और अपने परिवार वालों की लंबी उम्र ही क्यों ना मांगने आए। खैर, बोट की कैपेसिटी सिर्फ 15 लोगों की थी और 37 सवार थे। नो प्रोफेशनल ड्राइवर्स, लोकल देशर, नो सेफ्टी वेस्ट। ऑल these circumstances resulted in an accident। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि 37 में से सिर्फ 22 ही बच पाए, 15 की मौत हो गई। क्या बताइए, वही 15 थे जो जीना डिजर्व करते थे, क्योंकि 15 की उसकी कैपेसिटी थी। खैर, मैं यहाँ पर कोई एथिज्म तो प्रमोट नहीं करने आया हूँ, बट जब ऐसी घटनाएं भगवान के दर पर ही हो जाएं, इट मेक्स मी थिंक ओवरनाइट्स। इसका जो मेजर सोल्यूशन है वो तो ये है कि सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पता है वृंदावन जैसी जगह पर यहाँ पर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, हज़ारों बोट राइड्स होती हैं और तब भी कोई सर्विलेंस नहीं। वी आर फ्रेमिंग दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। सोचो आप अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ एक दशहरा देखने गए हैं और क्राउड मैनेजमेंट ऐसा है कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि क्राउड फैलता फैलता पटरियों तक जा चुका है। और जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो गलती है ट्रेन वाली, बल्कि उसके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो हॉर्न दे सकता है जो पटाखों के शोर में नहीं सुनता। And this time it's connected to a religious festival, but the event managers, the event organizers are still responsible for this accident। 62 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल सेफ्टी को बाद में रखा और अपने अनऑर्गेनाइज्ड एंजॉय को पहले। अगेन देयर इज अ पैटर्न। अब सोचो कि इस वक्त आपने कुछ नहीं किया, आप बस आराम से अपने सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के थ्रू। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अचानक से कुछ लेजी ऑफिसर्स की वजह से जो ऑफिस में बैठे ट्रेन को मैप करते हैं, 300 लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन ड्राइवर को यही नहीं पता लग रहा है कि मुझे रेस्ट लेन में जाना है या वर्किंग लेन में। एंड द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग द ड्राइवर आर टेलिंग हिम रॉन्ग, which again led to a pattern, led to an accident। Now let's talk about something different। कोई ट्रेन इन्वॉल्व नहीं, कोई बोट इन्वॉल्व नहीं, कोई रिलीजन इन्वॉल्व नहीं। The only thing involved is the fun you guys want in someone else's victory। I'm talking about the RCB Stampede। 11 लोग मर गए थे। अभी देखा होगा उन्होंने 11 सीट्स खाली रखी थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, वो भी सबसे सस्ती वाली जगह में। नॉट इवन एसी कैबिन फॉर देम। अगेन यहाँ पर मैं मैनेजमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ, बट द ओनली सोल्यूशन टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को पहले रखना होगा, पहले सोचना होगा कहीं जाने से पहले। यू शुड बी द फर्स्ट टू थिंक, टू केयर अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। किसी और को गैर जिम्मेदार ठहराने से पहले आपको खुद जिम्मेदार होना होगा कि जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ क्या वो सेफ है। आपको ये सोचना होगा कि हाथ से कभी भी वार्निंग दे के नहीं आते हैं। आपका ही पहला हक बनता है अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में केयर करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप RCB स्टैम्पीड पर जा रहे हैं तो आपको सोचना होगा वहाँ पर 2 लाख का क्राउड होगा, क्या मैं सेफ हूँ अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। कमिंग बैक टू द 2018 इंसिडेंट, हाँ मैं दशहरा देखने जा रहा हूँ, पर जहाँ पर मैं जा रहा हूँ क्या मैं वहाँ पर सेफ हूँ अगर कुछ हादसा हो रहा है। आपको पता है वहाँ पर ट्रेन लाइंस हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, क्या हम लोग सेफ हैं। एंड पिलग्रिम केस, उस हादसे में तो पूरी एक फैमिली आप जानो कि डूब कर मर गई। मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, बट उस फैमिली का जो भी हर्ट होगा, क्या उसने एक बार सोचा
कि जिस बोट में हम बैठ रहे हैं क्या वो सेफ है, क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो किए गए हैं। अगर कल को इस बोट को कुछ हो रहा है तो क्या हम लोग सेफ हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने इन चीज़ों को एक सिंगल थॉट भी दिया होगा। Hence they are facing the consequences. So before relying on someone else, rely on yourself. This is the best we can do about these incidents.